हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। इसके पहले हमने इस बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स। एक टर्म होता है एयर पोल्यूशन में, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, वो होते क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की, इस बारे में बात करते हैं। तो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स आर द ग्रुप ऑफ कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स that are regulated by government central pollution control board because of their harmful impact on human health and the environment, for which air quality standards have been established. Criteria pollutant include particulate matter 10, particulate matter 2.5, ये एक ही जैसे particulate matter में आ जाएगा। सेकंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, फोर्थ वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फिफ्थ वन इज ओजोन, सिक्स्थ वन इज लेड। तो बेसिकली 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं हमारे। तो ये कह रहा है जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं जिनका क्या होता है, बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट होता है किस पे, इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे। और इसी को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि आपका इतना ही ये इन्वायरमेंट में परमिसेबल है। अगर इससे ज़्यादा ये इन्वायरमेंट में होंगे तो इसके क्या होंगे, हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे। तो इन्हीं को देखते हुए हमने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए गए हैं। अगर हम ये देखें, सबसे पहला एयर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सिंबल है CO, ये कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, पॉइजनस गैस होती है, प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बोनेशियस फ्यूल नॉट बर्न अंडर आइडियल कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि नॉट बर्न अंडर आइडियल कंडीशन, कोई भी फ्यूल है अगर वो बर्न हो रहा है, अगर वो कंप्लीट बर्निंग उसकी हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका मतलब उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, प्रॉपर उसको टेम्परेचर मिल रहा है, प्रॉपर उसको जितना टाइम चाहिए जलने के लिए उतना टाइम मिल रहा है, टर्बुलेंस उसमें लगातार है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये फ्यूल पूरी तरीके से बर्न हो गया है, इसमें जो है कुछ प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा जो है फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर कंबसन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, टाइम उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जितना टाइम उसको चाहिए हो गया, टर्बुलेंस उसको पूरा नहीं मिल पाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो अच्छे से जल नहीं पाता, तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स ये सब प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में, और CO2 एंड H2O तो होता ही है प्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर फ्यूल जो है कम्प्लीटली बर्न होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा तो उसमें ट्रेस अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, उसका डोमिनेंट सोर्स क्या है, मतलब किस सेक्टर से वो सबसे ज़्यादा आता है, तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सबसे ज़्यादा आता है। उसका अप्रोक्सीमेट 80% जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एटमॉस्फेयर पे अभी कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक इंडोर पोल्यूटेंट्स भी होता है। अब इंडोर पोल्यूटेंट्स मीन्स जो लाइक कैसे इंडोर पोल्यूटेंट है, हम इस घर के अंदर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं एक्सेट्रा, और भी इसके कई एग्जांपल है, बट एक बेसिक एग्जांपल हम बात करें तो ये जैसे हम घर में सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो वो जो उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ इंडोर पोल्यूटेंट, ऑल्सो टाइप ऑफ इंडोर पोल्यूटेंट। अब क्या-क्या इम्पैक्ट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में, ह्यूमन हेल्थ में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक एस्पेशिएंट है। एस्पेशिएंट का क्या मतलब है, जिससे आपका सफोकेशन होता है, आपको सफोकेशन होता है। जैसे आप एक रूम में है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया जाए तो उस वहाँ आपको क्या होगा, एक सफोकेशन होगा, वो चोक हो जाएँगे आप वहाँ। ठीक है? तो ये एक क्या होता है, एस्पेशिएंट होता है। और
जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है देन किससे, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की। ठीक है, जैसे अब हमारे शरीर ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उससे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट हो गया हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो ब्लड को कैरी नहीं कर पाता है। फिर वो जैसे ब्लड उसके साथ रिएक्ट नहीं होता क्योंकि वो ब्लड की जगह पर क्या हो गया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो ये 20 to 30 टाइम ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की देन ऑक्सीजन के। तो इस कारण जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोड्यूस होता है और जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन ये एक परमानेंट मतलब डिजीज नहीं है। अगर हम क्लीन एयर ब्रीथ करेंगे तो वो 3 से 4 घंटे में हाफ ऑफ द जो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्लीन हो जाएगा। और अगर हम लगातार क्लीन एयर ब्रीथ करते रहेंगे तो आप ये इससे आप ये रिमूव हो जाता है और ये टेम्परेरी होता है एक हिसाब से। ठीक है, तो और फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया पोल्यूटेंट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब इस पे काफ़ी लोगों को ये लगता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उसमें सब कुछ आता है, जैसे अ, ये तो है ही है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कई लोगों को लगता है कि इस पे जो है पेंटा नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब चीज़ें आती है, बट जो आपका नॉक्स है वो मेनली दो चीज़ों से बना है। क्या क्या दो चीज़ों से बना है बेसिकली, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो देयर, और जो आपका नॉक्स है वो दो टाइप के होता है, देखो कंपोज्ड ऑफ और टाइप्स ऑफ। टाइप्स इज डिफरेंटिंग, जैसे नॉक्स जो है, नॉक्स के अंदर क्या है, नॉक्स के अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन नॉक्स के टाइप क्या है वो डिफरेंट है, वो थर्मल नॉक्स एंड फ्यूल नॉक्स होता है। अब थर्मल नॉक्स कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्मल नॉक्स जब हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एटम है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो हीट किए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे कंबशन एयर पे, तो ये थर्मल नॉक्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम फ्यूल नॉक्स की बात करें तो फ्यूल नॉक्स कैसे बनते हैं, जैसे हमारा जो फ्यूल है उसमें जो आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तब हमारा फ्यूल नॉक्स बनता है। और अगर हम कंपेयर करें थर्मल नॉक्स एंड फ्यूल नॉक्स को, तो ज़्यादा डोमिनेंट सोर्स क्या है वो फ्यूल नॉक्स का है। ठीक है, और अगर हम देखें जो आपका जो नॉक्स है वो जैसे जो हमारा नॉक्स है वो जनरली इन्वायरमेंट में कैसे आता है और कैसे वो उसका ये सब चीज़ें चलता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जब भी हमारा जैसे फ्यूल बर्न होता है तो उसमें जो है जो नॉक्स सबसे पहले एमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO के फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में आता है। जैसे ही वो और एक ये भी है कि जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट होता नहीं है, कि इसमें कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है ह्यूमन में, इन्वायरमेंट में। बट हम इसे पॉल्यूटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो ऑक्सीडाइज होके ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसका जो है हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। इसका तो कुछ नहीं है लेकिन उसका बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, जो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नॉक्स, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफ़ी बार आया है तो इसके आप देख सकते हैं। जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड एनवायरनमेंट में आया, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण हमें ब्रोंचिटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। और नॉक्स क्या कहते हैं, वीओसीज के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, जिसका बहुत बड़ा हार्मफुल, आगे हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है क्या क्या है, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है किस पे, ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे। ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन कॉज करने के लिए। अब देखिए सब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है ना, तो ये एसिड रेन कॉज करता है जिसके कारण बिल्डिंग्स येलो हो जाते हैं, प्लांट पे इम्पैक्ट हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होता है। ये तो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। और आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर इन स्मोक लाइक इन लॉस एंजलिस, मतलब जो लॉस एंजलिस में ब्राउन कलर का स्मोक होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ओजोन को हम जनरली देखें तो ओजोन को हम हमेशा दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है हमारा
क्या? सबसे पहला आता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, फिर आता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो टोटल ओजोन का 90% होता है, इसको हम गुड ओजोन कहते हैं। और आपका जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है वो बैड ओजोन होता है, वो टोटल ओजोन का 10% होता है। अब जब भी हम देखते हैं कि आपका जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको हम गुड ओजोन क्यों कहते हैं, तो आपकी जो हार्मफुल यूवी रेज है जो ऊपर से आ रही हैं हार्मफुल यूवी रेज, तो उसको वो ब्लॉक करता है, अर्थ तक नहीं आने देता है, इसीलिए हम उसको गुड ओजोन कहते हैं। लेकिन जो बैड ओजोन है जो कि ट्रोपोस्फेरिक में, उससे हमारा क्या इन्वायरमेंट ह्यूमन हेल्थ को हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको बैड ओजोन कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। और जो हमारा जो ग्राउंड लेवल, अब हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन यानी बैड ओजोन की। तो अब जो ये बैड ओजोन होता है ये ग्रीन हाउस गैस है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। हमने पॉल्यूटेंट्स के बारे में पहले बात कर ली है, ठीक है। एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और ये हमारा क्या होता है, ओजोन जो है मोस्ट अबांडेंट होता है इन फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स में, ठीक है। और अब फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स क्या होता है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट आगे हम फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक आइडिया ये ले लेते हैं कि जो फोटोकेमिकल स्मोक को बनाने में हेल्प करते हैं वो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब जैसे ये मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है, ठीक है। ओजोन जो है मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब जब हम फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि ओजोन क्लासिफाइड होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में। बैड ओजोन क्यों है, गुड ओजोन क्यों है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, ओजोन जो है मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये टॉपिक ये इस पे जो है, जैसे ये है ओजोन इज मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल स्मोक, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन भी बने हैं, इसको आप देख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ये एक रिएक्शन है कि कैसे हमारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म होता है, सॉरी। और कैसे हमारा जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है डिस्ट्रक्शन होता है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने पहले बात करी थी जब हम नॉक्स की बात कर रहे थे, तो नॉक्स इन्वायरमेंट में कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जैसे आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम को ये अभी थर्मल नॉक्स की बात, फ्यूल नॉक्स के लिए भी सेम है, थर्मल नॉक्स के लिए भी सेम है। बट फ्यूल नॉक्स में क्या है कि जब आपका जो फ्यूल है जो फ्यूल में प्रेजेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो फ्यूल नॉक्स बनता है। और ये अभी थर्मल नॉक्स की रिएक्शन है। तो थर्मल नॉक्स जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे कंबशन एयर पे हीट किए जाते हैं, तो आपका क्या बना, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना। नाइट्रिक ऑक्साइड का तो ये थर्मल नॉक्स है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में ये हमारे इन्वायरमेंट में आया। फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है इसने बनाया क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिली तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है उसने रिएक्ट किया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और बनाया हमारा क्या, ओजोन। अभी एम क्या है, एम एक मॉलिक्यूल है जो कि इस रिएक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होता है ओजोन का, डिस्ट्रक्शन जब हमारा ओजोन मॉलिक्यूल है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन करता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है, एंड जो आपका जो डिस्ट्रक्शन करता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। तो इस रिएक्शन से आपको समझ आ रहा है कि कैसे जो है ये साइकिल चलती है कि आपका जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिली तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ओजोन प्रोड्यूस हुआ और इस नाइट्रिक ऑक्साइड ने फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसको डिस्ट्रक्शन किया। ये एक साइकिल चलते रहती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स वीओसीज हमने इन्वायरमेंट में डाल दिए हैं, हाइड्रोकार्बन्स डाल दिए हैं, जिसके कारण ये साइकिल जो है वो ब्रेक हो रही है। अब जो हमारा क्या हो रहा है कि आपका जो ये एनओ ऊपर बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, उसको हम क्या कर देते हैं पहले ही उस वो ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है और कैसे ये चेन ब्रेक हो रही है। इस चेन को ब्रेक होने के कारण जो है क्या हो रहा है
आपका जो NO है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड, वो लगातार खत्म हो रहा है। अब वो आपका ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बच रहा है। अब ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बचेगा तो ओजोन का अमाउंट बढ़ेगा। ओजोन का अमाउंट बढ़ेगा और आपका NO2 भी लगातार बढ़ रहा है। NO2 बढ़ ही रहा है, ओजोन का अमाउंट बढ़ेगा, तो उसके कारण हम ओजोन का जो बैड ओजोन है उसका वो अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है और कैसे जो है वो हम हाइड्रोकार्बन्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं और हमारा ओजोन जो है वो अच्छे से डिस्ट्रॉय। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड ही नहीं होगा तो कैसे ओजोन डिस्ट्रॉय? अभी तो सही, अगर कुछ इन्वायरमेंट में हम ऐड ना करें तो ये साइकिल बनेगी, टूटेगी, बनेगी, टूटेगी, चलेगी। लेकिन हम जैसे ही हमने जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको इंट्रोड्यूस किया तो उसके कारण जो है हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। इम्पैक्ट क्या है? चेस्ट कंस्ट्रिक्शन होता है, इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, डैमेज करता है प्लांट टिश्यूज को, इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को। और एक मिथ है, हमें लगता है कि आपका जो ओजोन है वो फोटोकेमिकल स्मोक में इन्वॉल्व है तो ये आई इरिटेशन कॉज करेगा, बट ओजोन इज द ओनली वन ऑक्सीडेंट जो हमारा क्या होता है, आई इरिटेशन कॉज नहीं करता। क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक के साथ ये कहा जाता है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है आई इरिटेशन कॉज करता है, बट ओजोन इज not a photochemical oxidant that will cause irritation. Okay, next one is it is also contributing in global warming, क्योंकि ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स फॉर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, जो हमने अभी पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, कितना होना चाहिए इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड रूरल एरियाज पे कितना होना चाहिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज पे कितना होना चाहिए, टाइम वेटेज है 8 आवर और 1 आवर में कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्राइटेरियाज हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको या पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच।